उच्चतम न्यायालय ने जारी किया था आदेश जिस पर ईपीएफओ काम कर रहा है। केंद्र सरकार का ईपीएस पेंशन पर बड़ा फैसला जारी। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फाइनल तारीख जारी। 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। पेंशन को लेकर 2 नए नियम जारी हो गए हैं, जिसका सीधा असर पेंशन पर होगा। अभी अभी का नया फैसला आया है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी की बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ का नया नियम जारी। पेंशन बजट बोनस एरियर को लेकर हुआ फाइनली बड़ा ऐलान वित्त मंत्री का। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पेंशन बोनस एरियर को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। साथ ही ईपीएस पेंशनर्स की 2 मांगों को सहमति बताई जा रही है। तो कौन सी 2 मांगों को सहमति मिलेगी, जिसके अनुसार पेंशनर्स की जो प्रमुख मांग है मिनिमम पेंशन की राशि को बढ़ाना, तो वो पेंशन की राशि अब कितनी बढ़ेगी, उसको लेकर वित्त मंत्री का क्या नया ऐलान होने वाला है, जिसके अनुसार पेंशनर्स को क्या राहत मिलेगी, और साथ में पेंशनर्स का बजट वो कब जारी होने वाला है और कितना बजट जारी होगा, और बोनस किन कर्मचारियों को मिलेगा, और 18 माह का रुका हुआ एरियर है कोरोना काल का, वो आपके खाते में कब ट्रांसफर किया जाए। इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इन मुद्दों को लेकर सरकार का क्या ऐलान होने वाला है। साथ ही ईपीएफओ का नया नियम आपकी पेंशन को लेकर बताया जा रहा है, जिसके अनुसार जो पेंशनर्स की जो वेतन लिमिट है ईपीएस 95 पेंशनर्स, उसको लेकर बहुत बड़ा इनकी महत्वपूर्ण अपडेट मिला है। वो भी जानेंगे कि अब आपका नया वेतन लिमिट कितना लागू होगा। साथ ही आपकी पेंशन की 2 कौन सी मांगे मंजूर इनकी हुई है। तो ऐसे में इस अपडेट की पूरी सच्चाई को जानेंगे, क्या वित्त मंत्री का इसको लेकर ऐलान होने वाला है और पूरी अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, वो भी जानेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए जानते हैं पहली सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनकी मिनिमम पेंशन की राशि को लेकर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पेंशन से जुड़ा महत्वपूर्ण सबसे पहला बड़ा अपडेट मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पेंशन की राशि को लेकर भयंकर ऐलान जारी किया है, और जिसके अनुसार कल सुबह से 11 बजे से यानी कि जो पेंशन धारक है उन सभी के पेंशन को लेकर जो मांगी थी कि सरकार मिनिमम पेंशन की राशि में इजाफा करे, तो यहाँ पर भयंकर ऐलान बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से गुड न्यूज जारी हुई है कि 9000 प्लस डीए की जो पेंशन को लेकर पेंशनर्स की मांगी थी, जिसको लेकर बहुत बड़ा ऐलान बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या पेंशनर्स को अब मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की जगह 9000 प्लस डीए मिलेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पेंशन जो काफी लंबे समय से सरकार से मांग करे, उन सभी को बड़ी राहत सरकार देने की तैयारी करी है। तो कर्मचारियों को बड़ा तोहफा और राष्ट्रपति की भी लगी मोहर ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन को लेकर, यहाँ पर 9000 प्लस डीए की पेंशन को लेकर, और फाइनली जो किस दिन आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा वो भी आगे आपको बताएंगे। और इस अपडेट की आखिरी पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है, और जो केंद्र सरकार का और राष्ट्रपति का जो मोहर लगा है, इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, तो ये साथ में आपको मिलेगा। तो आपकी पेंशन इस तरह की जो बढ़ाई जाएगी, जिसके अनुसार आपको बता दें कि मिनिमम पेंशन आपकी 1000 रुपए की, लेकिन 9000 परसेंट डियरेंस अलाउंस भी आपको मिलेगा जो पेंशनर्स मांग कर रहे हैं। साथ में पेंशनर्स की अन्य भी मांगे हैं, जैसा कि मेडिकल की सुविधा। जो पेंशनर्स की 2 मांगों को लेकर सहमति बताई जा रही है, जिसमें से पहला आपका मिनिमम पेंशन की राशि को 1000 रुपए से बढ़ा करके 9000 प्लस डीए करना। साथ में दूसरी पेंशनर्स की जो प्रमुख मांग है कि मेडिकल की सुविधा पेंशनर्स को साथ में दिया जाए। बच्चे हैं, पत्नी है, उनको भी इनकी पेंशनर्स के साथ में मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी की सुविधा देनी चाहिए। यह भी मांग सरकार से पेंशनर्स कर रहे हैं। तो वैसे में अब आपकी जो पेंशन है इस तरह की जो इनकी मिलेगी, यहाँ पर जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है। लेकिन इस अपडेट का क्या वित्त मंत्रालय से आधिकारिक ऐलान होने वाला है, क्या इस फैसले को राष्ट्रपति की मोहर लगी है या फिर नहीं, आइए जानते हैं इस अपडेट को विस्तार से। तो फिलहाल ये जो मामला बताया जा रहा है पेंशन जुड़ा कि आपकी पेंशन 9000 रुपए होगी और साथ में डीए मिलेगा, मेडिकल की सुविधा मिलेगी। ऐसी फिलहाल सरकार ने आधिकारिक कोई ऐलान या आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। और यहाँ पर फिलहाल अगर देखा जाए आपकी पेंशन से जुड़ा फैसला, तो केंद्र सरकार ने पहले पेंशन को आश्वासन दिया था, लेकिन यह कंफर्म नहीं किया गया था कि आपकी जो पेंशन की राशि है 1000 रुपए से बढ़ाकर के कितना किया जाएगा और कौन कौन सी मांगी पेंशन की 4 सूत्रीय मांगों में से मंजूर की जाएगी। तो वैसे में बाद में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो गई थी। उसके बाद अब जो वर्तमान में जो केंद्र में नई सरकार बनेगी केंद्र में, उसके द्वारा इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि जो वेतन लिमिट बढ़ाने को लेकर भी सरकार विचार कर रही है। तो वैसे में आपका वेतन लिमिट है 15000 रुपए का, जिसे बढ़ाकर के 21000 रुपए प्रतिमाह करने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। जो केंद्र में नई सरकार आएगी उसके द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा, ऐसी जानकारी बताई जा रही है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। जो कि ईपीएफओ और सरकार दोनों फिलहाल हालांकि जो पेंशनर्स की मांगे है उनको लेकर मूल्यांकन कर रही है, तैयारी कर रही है। जो केंद्र में नई सरकार आएगी उसके द्वारा वेतन लिमिट को लेकर भी फैसला किया जा सकता है। तो आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर फिलहाल इस तरह की आधिकारिक कोई घोषणा जारी नहीं हुई। जो ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इस तरह की भी खबर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि जो पेंशन की राशि है उसमें 333% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने, यानी कि जो ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारी, उनकी पेंशन योजना की जो पेंशन की राशि वो बढ़ सकती है, ऐसी जानकारी बताई है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना में जो अधिकतम वेतन लिमिट है जो आपका 15000 रुपए का 2014 के संशोधन के तहत जो लागू है, उस वेतन लिमिट को बढ़ाने को लेकर विचार किया जा रहा है ईपीएफओ के द्वारा। और केंद्र सरकार के द्वारा भी फिलहाल इस फैसले को लेकर इस तरह की जानकारी दी है कि वेतन लिमिट बढ़ाने को लेकर सरकार विचार करे। जो नई केंद्र सरकार आएगी उसके द्वारा इस संबंध में कोई भी नया निर्णय लिया जा सकता है। मतलब जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो भले ही कर्मचारी की जो एक्चुअली जो मूल सैलरी है, उनका एक्चुअली वेतन है
जो 15,000 रुपए से अधिक कितना भी क्यों ना हो, जैसा कि 50,000 रुपए हो या फिर 20,000 रुपए हो या फिर 1,00,000 रुपए, लेकिन गणना अगर वो पेंशन लेना चाहता है तो उसकी 15,000 रुपए के हिसाब से की जाएगी 2014 के संशोधन के तहत। यहाँ पर अब जो आपका बेसिक वेतन लिमिट है प्रतिमाह 15,000 रुपए से यानी कि ज्यादा हो, इस तरह की पेंशनर्स मांग करे तो यहाँ पर वेतन लिमिट की खत्म करने को लेकर जो 15,000 रुपए की मांग की जा रही है पेंशनर्स के द्वारा, क्या सरकार अब नया वेतन लिमिट लागू करेगी जिसके अनुसार क्या पेंशनर्स को राहत मिलेगी? तो पेंशन ईपीएस में हो सकती है जो 333% की बढ़ोतरी, ऐसे जैसा कि वेतन सीमा आपका 15,000 रुपए का जैसे खत्म किया जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पेंशन की वेतन सीमा को खत्म कर सकता है। अगर यह मामला विचाराधीन है, इसको लेकर सुनवाई होती है और सुनवाई चल रही है, अगर सुनवाई फिक्स कर दी जाए तो वैसे में आपका 15,000 रुपए का वेतन लिमिट खत्म हो जाता है। तो पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी कि उच्च वेतन ब्रैकेट पर भी की जा सकती है और इस फैसले से कर्मचारियों की जो पेंशन की राशि है उसमें कई गुना की बढ़ोतरी संभव बताई जा रही है। तो ईपीएस के तहत जो ईपीएस पेंशन लेने के लिए शर्त है कि कम से कम आपको 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करना जरूरी है। वही आप 20 साल की अगर सेवा पूरी करते हैं तो 2 साल का आपको वेटेज भी दिया जाता है। आइए समझते हैं कि सीलिंग हटाने के बाद आपकी पेंशन में क्या असर होगा और पेंशन आपको कितनी मिलेगी। अगर देखा जाए तो कर्मचारी पेंशन योजना में मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से कहीं काम कर रहा है और वो यानी कि 14 साल की यानी कि सेवा पूरा करने के बाद वो ईपीएस पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना जो 15,000 रुपए ही यानी कि की जाएगी, उसके अनुसार ही गणना होगी, चाहे कर्मचारी का एक्चुअली मूल वेतन 15,000 रुपए से कितना भी अधिक क्यों ना हो, चाहे वो 20,000 रुपए की सैलरी पर काम कर रहा हो या फिर 30,000 रुपए की या फिर 50,000 रुपए की या फिर 1,00,000 रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन गणना सिर्फ 15,000 रुपए के हिसाब से की जाएगी। अगर इस 15,000 रुपए की वेतन लिमिट को खत्म किया जाता है तो कर्मचारी की पेंशन की राशि में कई गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर पुराने का जो फॉर्मूला है आपका पेंशन को लेकर 2014 के संशोधन के तहत, उसके अनुसार अगर देखा जाए 2 जून 2030 के करीब यानी कि 3,000 रुपए की पेंशन आपको मिलेगी। तो वैसे में ईपीएस पेंशन की गणना का जो फॉर्मूला है जिसमें कि सेवा इतिहास गुणे में 15 भाग आपका संतर देने पर जो आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से पेंशन दी जाती है, तो अगर ये वेतन लिमिट की यानी कि वेतन सीमा उसको हटा दी जाए तो पेंशन कर्मचारी की कई गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह की आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर फिलहाल विचार किया जा रहा है। तो सरकार ने जो अभी पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं की। अगली अपडेट आ रही है आपकी ओपीएस से जुड़ी, तो ओपीएस को लेकर क्या सरकार का ऐलान होने वाला है। अगर बात करें फिलहाल आपकी ओल्ड पेंशन को लेकर क्या चर्चाएं चल रही है, तो यहाँ पर इस तरह की जानकारी मिली है। तो काफी दिनों से जो ओल्ड पेंशन स्कीम की फिर से बहाली को लेकर कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन भी किए जा रहे थे, कई राज्यों ने फिर से ओपीएस को बहाल भी कर दिया है। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार भी इसको लेकर गौर कर रही है और क्या नया फैसला आपकी ओपीएस को लेकर होने वाला है। हालांकि अभी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र स्तर पर लागू नहीं करने को लेकर फिलहाल पहले भी मना किया है कि केंद्र सरकार फिलहाल ओपीएस को बहाल नहीं करेगी, लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है गारंटीड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय यानी कि समीक्षा कर रहा है कि पेंशनर्स को एक गारंटीड फिक्स पेंशन का यानी कि रिटर्न मिले, जो कि वर्तमान में आपका एनपीएस में जो आपका शेयर बाजार के अनुसार पेंशन मिलता है, जो कि निश्चित पेंशन नहीं है। और सरकार ने कहा कि न्यू पेंशन जो आपको मिल रही है उसमें गारंटीड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहे हैं। अब ये मामला जो पेंशन जुड़ा है जिसको लेकर नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन के फायदे जोड़े जाने को लेकर चर्चा की जा रही है। जो आपको नई पेंशन 2004 से मिल रही है उसमें ही यानी कि कुछ बदलाव किए जाएंगे जिसके बाद आपको ओपीएस जैसे यानी कि फायदे मिलेंगे। तो न्यू पेंशन स्कीम में सरकार अब मिनिमम गारंटी का पेंशन का प्लान लाने पर यानी कि विचार कर रही है, जिसमें कि आपकी गारंटी होगी, फिक्स पेंशन होगी, जिसमें कि आपको एक निश्चित पेंशन की राशि मिलेगी, न कि जो एनपीएस में अब वर्तमान में मिलती है जो कि शेयर बाजार के अनुसार, जो कि कभी आपको कम मिलती है तो कभी ज्यादा मिलती है। तो वैसे में यहाँ पर निश्चित पेंशन की गारंटी वाला यानी कि पेंशन लाने पर विचार करिए, जिसमें कि पेंशनर्स की अतिरिक्त कमाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सरकार का कंट्रीब्यूशन है जिसमें 14% आपका यानी कि 10% और सरकार 14% का वर्तमान में योगदान करती है, उसी योगदान को बढ़ाने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। अगर कर्मचारियों की जो वेतन लिमिट में अगर सरकार जिसमें कि आप अपने वेतन से 10% का योगदान करते हैं और सरकार अगर योगदान बढ़ाती है तो पेंशन को अच्छी राहत देखने को मिलेगी, लेकिन कर्मचारी पेंशनर्स का कहना है कि उनको सिर्फ पुरानी पेंशन ही गारंटी वाली चाहिए, एनपीएस संशोधन नहीं चाहिए। लेकिन सरकार अब फिलहाल जो नई केंद्र में आएगी उसके द्वारा क्या इसके संबंध में फैसला लिया जाता है और जो एनपीएस रिव्यू के लिए कमेटी बनाई थी उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या बताया जाता है, उस रिपोर्ट के बाद ही यानी यह सारा निश्चित हो पाएगा आपकी ओपीएस को लेकर क्या सरकार फैसला करने वाली है। तो इस तरह की फिलहाल आपकी ओपीएस और ईपीएस को लेकर आज दिन भर की अपडेट होने वाली। इस तरह की नई रोजाना ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर